दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी महानुभाव, सभी भक्तगण भगवान शंकर के गुरु जी के अनुरूप सभी जो है लिंगों का निर्माण कर रहे होंगे, यह मैं आशा करता हूं। एवं आज का जो पंचम दिवस का जो पूजन क्रम है, वह बहुत ही दिव्यता से युक्त हो, सभी के मन वचन कर्म में एक दिव्यता का भाव प्रकट हो, दिव्यता की दिशा में सभी लोगों का ध्यान भजन, मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों में सभी की गति निरंतर बढ़ती रहे और सभी इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से उस परम शिवत्व को प्राप्त करें। तो अधिक समय न लेते हुए आज पंचम दिवस के पूजन क्रम में सर्वप्रथम पवित्रीकरण हम करेंगे। ओम हरि ओम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु त्रिराचम्यः। हाथ धोकर 3 बार आचमन कर ले। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्त प्रक्षालनम। तदनन्तरं पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठस्य सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी देव्यै नमः, आधार शक्तये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पृथ्वी देवता को आपने प्रणाम किया। तदनंतर जो हमारे दीपक भैरव हैं, जिनके प्रकाश से, जिनके तेज से संपूर्ण विश्व जो है प्रकाशमान है, उनका हम ध्यान करेंगे। ओम कर्कलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुतिमिन्नीलः व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिदो साधकानां श्री वटुक भैरवाय नमः, श्री वीरभद्राय नमो नमः। ओम भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव, श्री दीपक भैरवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तो इस प्रकार से हमने दीपक भैरव जी का ध्यान किया, उनका पूजन किया। तदनंतर आज का स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे।
स्वस्ति वाचन का पाठ विप्रों के द्वारा हर प्रकार के कल्याण के लिए किया जाता है, और कल्याण का ही दूसरा रूप भगवान शिव है। जो शिवत्व है वही कल्याण तत्व है, वही सभी का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए जो है स्वस्ति वाचन का विशेष रूप से सभी देवी देवताओं के पूजन के पूर्व में स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। तो हम सभी ध्यानस्थ होकर आंखें बंद करके अपनी हथेली पर पुष्प अक्षत लेकर स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदते कुजमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंसस्तनोर्बिभ्यसे मयि देवैतञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तौ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्तः सुभद्रिकां काम्पी लवासिनीम् ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अपने हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो है पुष्प अक्षत रख के भगवान सभी देवी देवताओं का नामोच्चारण करेंगे। ओम हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शचि पुरंदराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। चढ़ा दीजिए सभी। तदनंतर गणेश जी के द्वादश नामों का उच्चारण करेंगे ध्यानस्थ होकर। ओम सम्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। ओम श्रीमन् गंगणपतये नमः। श्री गौर्ये नमो नमः। तो हमने द्वादश नामों के उच्चारण से गणपति जी को ध्याया। तदनंतर भगवान सूर्य को अर्घ हम सभी देंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मा भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। श्री दिवाकर मंडलाय नमः। भास्कराय नमः। भानवे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंधाक्षत से जो है हमने भगवान सूर्य को पूजित किया। तदनंतर उनका ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य भगवान, हमारा जो आत्मिक बल है उसको आप सुदृढ़ करें, उसको आप एक ऐसा आकार दें जिससे हमारा मन वचन कर्म हर प्रकार की गति जो है सुचारू रूप से निरंतर गतिमान रहे। इस प्रकार का भाव मन में रखते हुए भगवान सूर्य का ध्यान एवं प्रार्थना करेंगे। ओम ध्येयः सदा स्मृतिमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी आरे हिरण्यमय वपुर्घृतशङ्खचक्र। ओम श्रीमन् सूर्याय नमः। श्री भानवे नमः। श्री सूर्यनारायणाय भास्कराय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। अग्रिम कर्म में सभी जो है पुष्प अक्षत जौ तिल संकल्प, आज का जो पंचम दिवस का संकल्प है, अपनी हथेली में, दाएं हथेली में, अपने राइट हैंड में आप जो है इस तरह से संकल्प लेंगे और द्रव्य भी उसमें आप रख लें। 3 बार जल रखें, फिर आप जो है संकल्प करें बिल्कुल ध्यानस्थ होकर। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीयप्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तेक देशे पुण्य पवित्र क्षेत्रे भारत देशे आर्यावर्तेक देशे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे अस्मिन् समये दिल्ली नगर मध्ये सफदरजंग क्षेत्र स्थिते कृष्णा नगर क्षेत्र स्थिते अपना अपना स्थान का उच्चारण कर लें। षष्ठी संवत्सराणाम मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणी दक्षिण गोल मंडलांतर्गते वसंत ऋतौ तथा च मासानां मासोत्तमे मासे शुभे अद्य माघ फाल्गुन मासे च कृष्ण पक्षे अद्य द्वादश्यां शुभ पुण्यतिथौ तथा च द्वादश्यां शुभ पुण्यतिथौ सोमवासरे नुतायां च सांडिल्य गोत्रोदुत्पन्नोऽहम्। अपना गोत्र का नाम उच्चारण कर लें, अपना नाम उच्चारण कर लें, अपने सपरिवार का नाम उच्चारण कर लें। सांडिल्य गोत्रोत्पन्नोऽहम् आचार्य शंभु प्रसादोऽहम् तथा च वत्स गोत्रोदुत्पन्नस्य श्रीमन्तः गुरुवर्यः श्रीमान योगीराज महोदयस्य तथा च ऋतान्वेषी संस्थानस्य योगायन संस्थानस्य
सकल कल्याणाय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम च धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम च वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधात चोगमानम मय्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविधताप समनार्थम च सर्वविध कल्याणाय रोग दोष शोक निवारणार्थम तथा च बल प्रदानम एवं च अद्य सर्वेषां कुंडल्यां मध्ये लग्न कुंडल्यां चतुर्थांश कुंडल्यां षष्ठांश कुंडल्यां अष्टमांश कुंडल्यां द्वादशांश कुंडल्यां मध्ये सर्वे ग्रह अनुकूलाः एव भवेयुः मेघादिमीन पर्यन्तं सर्वे राश्याः यजमानानाम् अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च नक्षत्राणां मध्ये अष्टविंशति नक्षत्राः सप्तविंशति योगाः एकादश करणानि सर्वेषां कृते अनुकूलाः एव भवेयुः अस्मिन् समये सर्वप्रथमं श्री गौरी गणपति पूजन पूर्वकं च ओमकार पूजन पूर्वकं श्री पूजन पूर्वकं ब्रह्मा विष्णु महेश पूजन पूर्वकं मातृका पूजन पूर्वकं सर्वेषां गृहाणां पूजन पूर्वकं तथा च प्रधान रूपेण परम तत्व श्री शंकर शिव पूजन पूर्वकं तथा च लघुरुद्रपाठ क्रमांगत्वेन षोडश मंत्रेण तथा च महामृत्युंजय जप क्रमांगत्वेन अष्टोत्तरशत जप क्रमांगत्वेन एतद संकल्पम मम द्वारा बोल दीजिए मम द्वारा मम सपरिवारस्य द्वारा सकुटुंब सबंधु बांधवोहम द्वारा एतद संकल्पम च इति करिष्यामहे चढ़ा दीजिए। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। हमारा जो संकल्प हो वो हर प्रकार का सिद्धि प्रदान करने वाला हो, ध्यानस्थ हो, भगवान शंकर के स्वरूप का हमारा संकल्प हो। इस ध्येय से जो है हमने संकल्प किया। अब जो है सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया मृदये सुबुद्धि श्रद्धासतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वां तां नतासु परिपालय देवी विश्वम्। ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनः आवः सुवन्या उपमा अशविष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवहं भूर्भुवः स्वः श्री ब्रह्मणे नमः। श्री विष्णु जी का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्राभ्यां नमः। श्री विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। श्री ओमकारेश्वराय नमः। श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। श्री केदारेश्वराय नमो नमः। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का नाम हमारे द्वारा लिया गया और सभी का स्नान का क्रम होगा। सभी देवी देवताओं का स्नान किया जाएगा, उनको वस्त्र पहनाया जाएगा, जितने भी उपचार हैं उनसे उनका पूजन किया जाएगा। ओम हरि ओम। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। ओम हरि ओम। तदनन्तरं पंचामृत स्नानं पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति शस्त्रोदशः, सरस्वती तु पंचदासो देशी भवत्सरितः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आश्विनः, श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते पशुपतये कर्णाज्याम अवलिप्ता नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलानान्ते वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात उश्रेयान भवन्ति जायमानः, तं धीराशः कवयो उन्नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रम उपवस्त्रम चैति समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्। प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। श्री गंगणपतये नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं चैति पनय्यामि। यज्ञोपवीतान्ते पुष्पं पुष्पमालिकां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालिकां चैति समर्पयामि। पुष्पमालिकानान्ते च ताम्बूलं पुङ्गीफलमहद्दिव्यं नागवल्लीर्दलेर्युतम् ऐलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ऋतुफलं या फला निर्या अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पणि त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। श्रीगंगणपतये नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। ऋतुफलं चैति समर्पयामि। ऋतुफलानान्ते ताम्बूलं पुङ्गीफलमहद्दिव्यं नागवल्लीर्दलेर्युतम् ऐलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम कांडात कांडात परोहंती दुर्वा चढ़ाएंगे। कांडात कांडात परोहंती पुरुष पुरुषस्परी एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। श्री गंगणपतये नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। ध्रुवांकुरान् चैति समर्पयामि। ध्रुवांकुरानान्ते बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो विल्मिने च कवचिने च वरुथिने च नमः। सुताय च सुतसेनाय च दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। अभ्रक चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवान शंकर को भस्म चढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही प्रिय भगवान को है। ओम हरि ओम। त्रायुखं जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुखम् अस्तु त्रायुखम्। श्री सांब सदा शिवाय नमः। भस्मानुलेपनं समर्पयामि। नैवेद्य चढ़ा देंगे भगवान को। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्षो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः
श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये जलम् आचमनीयं समर्पयामि। धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम चेति संदर्शयामि। भगवान का जो है इस प्रकार से हमारे द्वारा श्रृंगार किया गया। उनको पत्र पुष्प जो भी हमारे द्वारा भेंट की गई है, भगवान शंकर उसे सहस्त्र स्वीकार करें एवं भगवान शंकर की हम आरती करेंगे, वैदिक आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्तः। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, अग्नि ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। इस प्रकार से सभी आरती ले ले भगवान शंकर की। और अब जो है हम एक स्तोत्र पाठ भगवान शंकर का करेंगे। तदनंतर वह षोडश मंत्रों का उच्चारण और फिर 108 बार भगवान शंकर के महामृत्युंजय का जप करेंगे। सर्वप्रथम लिंगाष्टकम भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय स्तोत्र है, लिंगाष्टकम। तो आज हम लिंगाष्टकम का स्तोत्र का पाठ करेंगे। आप सभी ध्यानस्थ होकर और संपूर्ण मनोयोग से, मन की गहराइयों से भगवान शंकर का ध्यान करें और स्ट्रेट होकर बिल्कुल सीधे बैठकर जो है आप भगवान शंकर को ध्यान करेंगे। ध्यान का जो क्रम होगा वो दोनों हथेलियों को इस प्रकार से मिलाकर और हृदय द्वार पर जो है हथेलियों को इस प्रकार से रखेंगे और भगवान का ध्यान करते हुए हम लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे। आप जो है ध्यानस्थ होकर सुने। ओम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धित लेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरा सुरवंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम
संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवितलिंगम भावेर्भक्ति विवेर च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टदरिद्रविनाशितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति लिंगाष्टकं स्तोत्रम। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज लिंगाष्टकम स्तोत्र हमारे द्वारा जो है वाचित किया गया। आपको अच्छा लगा होगा। अब जो है रुद्र सूक्त का पाठ हम सभी के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी ने अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस भी की होगी। तो प्रारंभ करते हैं रुद्र सूक्त। रुद्र सूक्त को नील सूक्त भी कहा जाता है। आपको इन 16 मंत्रों का आज मैं थोड़ा समय, रोशन जी अगर आप कहें तो थोड़ा इनका अर्थ भी 16 जितने भी श्लोक हैं 16 हमारे रुद्र सूक्त के, तो इनका अर्थ भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहूं। तो आप जिस प्रकार हमें आदेश करेंगे उसी प्रकार हम आगे कार्यक्रम करेंगे। नहीं नहीं आचार्य जी, कोई आदेश नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा बहुत हल्का बता सकते हैं ना। जी हाँ। जी 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 जी। तो पहला मंत्र हम बोलेंगे, फिर उसके बाद उसका हिंदी हिंदी में भी उसका अर्थ बताया जाएगा आपको आज। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम तते नमः। बोलिए। अपनी ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव मन्यव उतोता इसवे नमः। इखवे नमः। इखवे और इखवे। जी जी इखवे होगा, इखवे। बहुत इखवे। अच्छा। याग्निक जी बहुत अच्छा उच्चारण करती हैं। हाँ जी भगवान की कृपा, तुम्हारी कृपा। जी जी जी। बाहु ओम बाहु बाहुभ्याम नमः। मुतते नमः। जी बहुत अच्छा उच्चारण किया गया। अब इसका हम आपको भावार्थ बताएंगे कि किस प्रकार का भाव इसमें छुपा हुआ है। नमस्ते रुद्रमन्यव, ऐसे रुद्र भगवान को हम जो है प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, जो कि दुख दूर करने वाले हैं। उतोत इखवे नमः, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं हे रुद्र। क्योंकि रुद्र का अर्थ होता है क्रोध। रौद्र रूप आपने सुना होगा, तो रौद्र का अर्थ होता है क्रोध युक्त। आगे कहते हैं बाहुभ्याम मुतते नमः।
आपके इखवे का अर्थ होता है बाण। जो है भगवान शंकर जो है अपने हाथों में बाण लिए हुए हैं, धनुष बाण हाथों में लिए हुए हैं, और अपनी दोनों भुजाओं, उनकी दोनों भुजाओं को हम जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। यह जो है पहले मंत्र में भगवान शंकर के लिए कहा गया है। यह सभी देवी देवताओं की स्तुति है। जब भगवान बहुत क्रोधाग्नि में थे, जब त्रिनेत्र उनका खुला था, तो उस समय का यह रुद्र सूक्त है। तो आगे द्वितीय श्लोक में आता है कि जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा संतमया गिरिसंताभिचाकसीः। जी करें उच्चारण। ओम ओम या ओम याते रुद्र रुद्र शिवा शिवा तनुर तनुर घोरा पाप घोर पाप काशिनी काशिनी तया नस्त्वा नस्त नस्तन्वा संतमया शंतमया गिरिसंत गिरिशंताभिचाक्षिः। बहुत अच्छे। अगले द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि हे गिरि संत, कहा गया है कि गिरि संताभिचाकसीः। गिरि संत, गिरि में निवास करने वाले, अर्थात कैलाश में निवास करने वाले, संसार का कल्याण अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले, तया नस्तन्वा संतमया, तनूर घोरा पाप कासनी, पापों का नाश करने वाले, ये भगवान शंकर, ये रुद्र, आपका जो मंगलमय, मंगलदायक, सौम्य, पुण्य को प्रकाशित करने वाला जो यह शरीर है, शरीर रूप बताया गया भगवान का, यहाँ पे रुद्र का, रुद्र रूप जो है शरीर रूप बताया गया, कि उस अनंत सुखकारी शरीर से हमारी ओर देखिए, हे भगवान रुद्र, हे भगवान शंकर, हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। तो ये द्वितीय श्लोक का जो है भावार्थ है। तृतीय मंत्र पर हम आते हैं। जामिखुं गिरिसंत हस्ते दिव्यर्घस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुं शीहि पुरुखं जगत। जी ओम याति शीर्षसंत हस्ते विभस्तस्तवे शिवां शिवा गिरित्रतां गिरितत्वां कुरु we are going like पुरुखं जगत। जगत। जी अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ रह जा रहा है, परंतु उसको भी हम जो है ठीक करेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए। या मिखुं गिरिसंत हस्ते विवर्ख्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुं शीहि पुरुखं जगत। जी करें उच्चारण। ओम यामि संतमस्ते गिरित्रतां कुरु माहि गुं पुरुखं जगत। हाँ को भी खा बोलेंगे गुरुजी? नहीं नहीं, ह को ख नहीं बोलेंगे। कहाँ पे है ये गुरु माँ हिंस। ना ना, गुरु माहि गुं, उसके बाद अच्छा, गुं लग गया। गुरु माँ ही गुम, ठीक है। जी गुरु माहि गुं शीहि, शी पुरुष जगत। जी जी पुरुषम जगत। पुरुषम जगत, ठीक है गुरुजी। तृतीय श्लोक का भावार्थ है कि हे रुद्रदेव, हे कैलाश में निवास करने वाले, परम तत्व, संसार का कल्याण करने वाले, तथा मेघों में स्थित होकर, है ना, शिवाम गिरि त्रताम, गिरि पर निवास करने वाले हे शिव, कुरु माहि, आप सभी का कल्याण करें। कुरु का अर्थ होता है
कुरु करें, पुरुखम जगत, जो ये जगत है, पुरुष और प्रकृति दो चीजें बताई गई है। आप वेदांत के अनुसार अगर चले, वेदांत सार के अनुसार, तो उसमें पुरुष और जगत की क्या कहते हैं, प्रकृति की कल्पना की गई है। तो पुरुष जो है वह सामान्य पुरुष नहीं है जो हम हैं, पुरुष स्त्री ये वाला पुरुष नहीं है। वह पुरुष जो है वो आत्मा है, आत्म तत्व पुरुष है। अब प्रकृति को जो है माया कहा गया है वेदांतियों के अनुसार। तो यहाँ पे जो है प्रकृति और पुरुष का जब समन्वय होता है तब परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो यह वेदांत की बात है, यह बहुत ही डीपली जो है हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डालते हैं। परंतु अभी हमारा मुख्य जो ध्येय है कि अभी यहाँ पे आपको भावार्थ बताया जाए। तो कहा गया है कि कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित आप हे शंकर, क्योंकि भगवान शंकर में पूरी सृष्टि समाई है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी संसार के प्राणी हैं, जितनी भी, चाहे वो आकाश गंगा है, सारी जितनी भी सृष्टि है, सब में भगवान शिवत्व का वास है, ओमकार का वास है। क्योंकि आप कोई भी मंत्र अगर बोलते हैं तो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया जाता है। चाहे आप किसी भी मंत्र को बोलें, किसी भी श्लोक को बोलें, सर्वप्रथम ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे शिवत्व, जो शिव में सब कुछ समाया हुआ है, शिव रूप अंत में जो है शिव रूप ही कल्याणकारी रूप है। बेशक हमारे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, भगवान विष्णु पालन करता है, परंतु भगवान शंकर जो है उन सभी का नेतृत्व करते हैं। सभी देवताओं का नेतृत्व भगवान शंकर के पास है। तो इसलिए इनको देवों में देव महादेव भी कहा गया है। तो आगे कहते हैं कि हे रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए आपने जो बाण रूपी, यह जो धनुष बाण रूपी जो यह शस्त्र हाथ में रखा है वह कल्याणकारक हो और आप सभी पर गौ, अश्व इत्यादि जितने भी पशु पक्षी चराचर सृष्टि है, इन सब का नाश ना करिए, आप इनकी रक्षा करें। क्योंकि भगवान जब रुद्र के रूप में आए तो उन्होंने फिर देखा नहीं कि किस प्रकार का किस सृष्टि है। वो जब रौद्र रूप में आते हैं तो वो विध्वंस करने में भी सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार का नाश मत कीजिए, हे प्रभु आप हमारे इस ध्यान को स्वीकार करें। तो इस प्रकार का भाव जो है तृतीय मंत्र में सन्निहित है। अब चतुर्थ मंत्र की ओर हम जाते हैं। आज केवल मैं 5 मंत्रों का ही अर्थ आपको बताऊंगा, फिर 5 मंत्रों का अर्थ आपको कल बताया जाएगा। तो चतुर्थ श्लोक मंत्र में हम चलते हैं। ओम शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः ओम सर्वमि जगदक्ष्मगुं सुमना असत। ओम ओम शिवेन वचसा वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि वदामसि यथा यथा नः नः सर्वमिज्जगदयक्षमं सुमना असत्। लक्ष्मे सुमः असत। सर्वमि जगदक्ष्मगुं सुमना असत। सुमना असत। जी, अब इसका भावार्थ सुने। शिवेन वचसा त्वा, हे कैलाश पर शयन करने वाले।
कैलाश पर ध्यानस्थ गिरिछासा वदामसी, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन वदामसी, वचसा त्वाम वचसा वदामसी, इसका भावार्थ आपको मंगलमय, आपके लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं हे प्रभु। यथा नः सर्वमि जगद्यक्ष्मगुं सुमना असत, जिस प्रकार सर्वमि जगत, सर्वमि जगत का अर्थ होता है समस्त संसार, ताप रहित निरोगी हो, निर्मल मन वाला बने, वैसा आप हम पे कृपा करें। सुमना असत, उस प्रकार की सुमना पुष्प के समान हमारा जो है मन हो, कोमल मन हो, इस प्रकार का हम पे जो है आप आशीर्वाद बनाएं। तो यह जो है चतुर्थ मंत्र का जो है भावार्थ है। जी, आपके समझ में आ रहा है जो मेरे द्वारा भावार्थ किया जा रहा है? जी जी गुरु जी बिल्कुल। जी जी पंडित जी। तो अगले मंत्र पे हम चलेंगे। ओम अद्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकक अहिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वान् जजातु धान्यो धराचिः पराशुभ। ओम ओम अर्घ्यमो प्रथमो देव्यो विचक प्रथमो प्रथमो दैव्यो दैवो भिषक अहिश्च सर्वांग सर्वांग सर्वांजम सर्वाश्च भयंत सर्वाच यातु धान्यो धराचिः धान्यो धराचि परा सुबह। देखो, जिनके द्वारा होमवर्क किया गया है उनका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट है, परंतु जिन महानुभावों के द्वारा होमवर्क नहीं किया गया है उनका उच्चारण अभी भी थोड़ा सा शुद्धता में नहीं है। तो आप जो है अधिक से अधिक जो है घर पे मंत्रों का जो है उच्चारण करें। तो फिफ्थ मंत्र का जो है आपको भावार्थ बताते हैं। अद्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकक, अत्यंत वंदनशील, अर्घ्य समस्त देवताओं में जो मुख्य हैं, जो बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सभी देवताओं में जो अग्रणीय हैं, देवगणों के हितकारी, अहिंच सर्वान जम्भयंच सर्वान, सभी देवताओं के हितकारी जो है, तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। अहिंच सर्वान जम्भयंच सर्वान जातु धान्यो धराची ही पराशुभ। हम हर प्रकार से जो है सर्व संपत्ति से युक्त हों और हमेशा आपका ध्यान करते रहें। समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसकों पर भी जो है हमारा प्रेम बना रहे। एवं जातु धान्यो धराची ही पराशुभ, कहा गया है कि अधोगमन कराने वाले जो निगेटिव एनर्जी है, राक्षसों को हमसे दूर करें। तो इस प्रकार का भाव जो है पंचम मंत्र में जो है बताया गया है। शिष्ट मंत्र की ओर हम बढ़ेंगे। ओम असो जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः जय चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वैखागुं हेड ईमहे।
ओम असो असौ जस्ताव्रो अरुण अरुण उत उत बभूव हस्तु सुमंगलः सुमंगलः ये ये चैनं रुद्रा रुद्र अभितो अभितो दिक्षु दिक्षु श्रुताः क्षित्रा सहस्र सहस्रशो शो वैखागुं वैखा हेडईमहे हेड बहुत ईमहे। अच्छी। वैखागुं हेडईमहि। तो वैखागुं वैखागुम हेडईमहे। हेड ईमहे। जी, इस मंत्र में कहा गया है कि असोजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः। जो उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त अरुण उत बभ्रुः अरुणिमा के समान हो, अस्त काल में वरुण रक्त, उनका वर्ण कैसा हो जाता है? रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रातः काल ताम्र वर्ण का रहता है और अस्त काल में अरुण वर्ण का हो जाता है। इसी प्रकार सुमंगलः, आप जो है सुमंगलकारी हैं। अन्य समस्त जो दिनचर्या होती है हमारी, उसमें आप पिंगल वर्ण के रहते हैं। अर्थात रुद्र भगवान को भगवान सूर्य से, क्योंकि भगवान सूर्य की उत्पत्ति भी भगवान रुद्र से ही हुई है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। तो हिरण्यगर्भ नामक भगवान शंकर का नाम एवं इस पृथ्वी का नाम जो है हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो पृथ्वी जो है हिरण्यगर्भ है, क्योंकि सूर्य का ही एक भाग जो है वो पृथ्वी है। आपने पढ़ा भी होगा, साइंस में भी इसका जिक्र होता है। तो जय चैन गुंग रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः। आपका जो यह रुद्र भाव है, जो रुद्र भाग है आपका, यह सूर्य रूप में भी परिणित है, वह रुद्र ही है। दिक्षु श्रिताः, आपकी जो चारों दिशाओं में आपका जो है दिक्षु श्रिताः, आपकी जो किरण है, जो प्रकाश है, वो फैला हुआ। हजारों रुद्र इन आदित्यों के सभी ओर स्थित है। 12 आदित्य कहे गए हैं, तो 12 आदित्यों के चारों तरफ हजारों रुद्र हैं। एक रुद्र नहीं है, हजारों रुद्र हैं। और कहा जाता है कि आकाश गंगा में एक सूर्य नहीं है, हजारों सूर्य हैं, हमें केवल एक दिखाई देता है। ये बहुत गहन विषय है, इसमें अगर हम गहनता से जाएंगे तो बहुत ही डीपली पहुंच जाएंगे। उसकी चर्चा कभी होगी। तो कहा गया है कि हजारों रुद्र सहस्त्र सो वैखागुं हेडईमहि। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों। रुद्राः, सहस्त्र रुद्राः, हजारों रुद्र जो है 12 आदित्यों के चारों ओर विद्यमान हैं। इनके अर्थात इन सभी के, क्योंकि आप देखते हैं कि हर व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, उसमें कहीं ना कहीं रुद्र का वास होता है। हम क्रोध करते हैं तो वो रुद्र का भाग है। हमारे अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो कोई और नहीं है, वो स्वयं रुद्र ही है। बेशक हम उस क्रोध को बहुत आगे जो है आगे ले जाते हैं, उस क्रोध को निगेटिव रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी अपनी कल्पना है, क्योंकि हमारी सोच वहीं तक है, उससे आगे नहीं है। परंतु इससे आगे की भी कल्पना है, बहुत विस्तृत कल्पना है, जो कि इन मंत्रों में विद्यमान है। ये तो मैं एक आपको केवल हिंदी का भावार्थ बता रहा हूं, संस्कृत का भावार्थ बता रहा हूं, परंतु
इसमें इससे भी बड़ी गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष रूप होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप होता है। तो मैं आपको केवल प्रत्यक्ष चीजें बता रहा हूं अभी, पर अप्रत्यक्ष क्या है, ये बहुत बड़ी साइंस है इसमें छुपा हुआ। आप गीता उठाकर ले लें, आप भागवत उठाकर ले लें, आप शिव पुराण उठाकर ले लें, उसमें जितने भी मंत्र श्लोक आज है, उनमें सब में वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है, उनमें खोज करने की आवश्यकता है। तो कहा गया है कि हजारों रुद्र आदित्य, 12 आदित्य, 12 आदित्यों के चारों ओर स्थित हैं। उनके क्रोध को जो है हम अपनी भक्तिमय उपासना से हम उसका निवारण करना चाहते हैं, हे प्रभु, हे रुद्र। तो इस प्रकार की कल्पना जो है 6th मंत्र में की गई है। तो आगे जो है हम उच्चारण का रखेंगे, आगे के मंत्रों का हिंदी अनुवाद हम आपको कल के पूजन क्रम में बताएंगे। तो एक बार जो है एक बार हम जो है सभी मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे आगे के। ओम असोजो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः उदयनंगोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः। नमः। जी करें उच्चारण। ओम ओम असोजो अस्तो विसर्पते नीलग्रीवो विलग्रीवो विलोहितः विलोहितः उदयनं उतैनः गोपा गोपा अदृशन् उदहार्यः स दृष्टो द्रष्टो सदृष्टो मृडयाति मृडयातिनः जी बहुत अच्छी, मृडयातिनः। बहुत बढ़िया। अभ्यास आपका अच्छा चल रहा है और शुद्धता में भी आपकी जो है गति बढ़ रही है। अगला मंत्र जो है हम करेंगे। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथोजे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय स्त्राक्षाय मीडुखे अथो जे अस्य सत्त्वानो हम तेभ्यो करम नमः। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण जी। नेक्स्ट 9th मंत्र पर हम जो है प्रकाश डालते हैं। ओम प्रमुंच धन्वनस्तमुभयोर्रात्न्योर्जाम जाश्चते हस्त इखवः पराता भगवो वप। ओम प्रमुंच धन्वनस्त्व मुभयोरान्यो यहाँ अटक जाते हैं रात्न्योर जोर्याम जाम्य, याश्च रात्न्योर्जाम्य, रात्न्योर्जाम्य याश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो वप। बहुत अच्छी। नेक्स्ट है ओम विजयन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशनस्य जा इखव आभुरस्य निखङ्गधिः। ओम विजयं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाउत अनेशनस्य जा इखव आभुरस्य निषंगधिः। जी बहुत अच्छा उच्चारण जी। 11th मंत्र का ओम जाते हेतिर्मृदुष्टं हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। ओम जाते हेतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्य तस्त्व तस्त्वमया क्षमया परिभुज। मयक्ष्मया परिभुज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। 12th मंत्र पर आएंगे। ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः
अथोज इकुधिस्तवारे अस्मिन्निदेहितम्। ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथ अथो य इखुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। जी बहुत अच्छी। नेक्स्ट 13 पर आएंगे। ओम अवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्षशते खुदे निसीर्ज सल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। ओम अवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्ष शते खुदे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ओम नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। ओम नमस्त आयुधाया नातताया कृष्णवे घृष्णवे जी, घृष्णवे यहाँ पे 100 घृष्णवे पढ़ा जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले। जी जी घृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम तव धन्वने। जी ठीक है। नेक्स्ट मंत्र पाएंगे। ओम मानो महांत मुत मानो अर्भकम मान उक्षंत मुत मान उक्षितम मानो वधीः पितरं मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः। ओम मानो महान्तमुत मानो अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः। जी बहुत अच्छा। आपका शायद वीडियो नहीं दिख रहा है, आप जो है मुझे दिख नहीं रहे हैं। उच्चारण तो बहुत अच्छा आ रहा है आपका। जय हो जय हो। सिद्धार्थ जी हैं। जी बहुत अच्छा। आपका उच्चारण बहुत ही शुद्धता से युक्त है और धन्यवाद। हमें अच्छा लग रहा है कि हम बता रहे हैं तो आपने उस बात को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है और अपने में समाहित किया है। बहुत जी अच्छा। नेक्स्ट धन्यवाद। मंत्र पर आते हैं। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधिर्हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखे मानो गोख मानो अश्वेषु खू खू येषु यहाँ पर खू आएगा जी। अश्वे खुरीरिखः मानो वीरांशुद भामिनो वधीर्य विश्वमन्तः सदमित्वा वधिर्हविकमन्तः वधिर्व वधिर्विह्मन्तः जी। सदमित्वा हवामहे। वधिर्हविकमन्तः जी जी। वधिर्हविक्मन्तः बहुत अच्छा। सदमित्वा हवामहे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने आज 16 मंत्रों का जो है उच्चारण किया और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी इसमें बहुत ही खरे उतरे हैं और मंत्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उच्चारण किया है कम से कम। और याग्निक जी भी बहुत अच्छा उच्चारण करती हैं और औरों की वॉइस तो मुझे सुनाई नहीं देती, शायद बोलते होंगे म्यूट करके, पर पता नहीं चल पाता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आगे का जो है हम अब महामृत्युंजय का जप करेंगे 108 बार। थोड़ा आज स्पीड थोड़ा
ज्यादा रहेगी, क्योंकि भगवान परम तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हम में वो ललक भी होनी चाहिए। अब वो ललक, अब वो उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं हम उस परम तत्व को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, क्योंकि हमारे मानव जीवन का सार ही उस परम तत्व की प्राप्ति है। दूसरा कोई सार नहीं है। सांसारिक जीवन तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए हम हैं, आए हैं, इस संसार में व्यतीत करेंगे, फिर चले जाएंगे। परंतु जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, वह है परम तत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत चरणों में स्थान। यह हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि मानव जन्म ही एक ऐसा जन्म है जो कि 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त होता है। और अगर हम इसमें भी अगर उस परम तत्व की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे तो और जन्म में तो ये सफल है नहीं, ये हम संभव नहीं है। तो आगे का क्रम हम माला अपने हथेली पर आप जो है रखें, और सबसे पहले जो है माला के अग्रभाग को आप जो है जल में भिगोएं और माला की शुद्धता करें, उसमें जल स्थापित करें। तो फिर दोनों नेत्रों को स्पर्श करते हुए माला को इस झोली में डालें। अब जो है सर्वप्रथम हम हृदयादि न्यास करेंगे। जी रोशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी साधकों से अनुरोध है कि आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय अपने आप को म्यूट रखें, और वीडियो को अगर आप स्टार्ट कर लें यानी कि ऑन कर लें तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल, हाँ। महामृत्युंजय मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो म्यूट ही रखें, क्योंकि पहले तो हम रुद्र सूक्त में तो हमारा यह है कि उच्चारण की शुद्धता के लिए हम जो है ऑडियो को ऑन करवाते हैं, परंतु अभी क्या है, ये महामृत्युंजय लगभग सभी साधकों को याद है और सभी साधक इसको करते भी हैं, तो इसलिए जो है आप इसको म्यूट रखें। सर्वप्रथम हृदयादि न्यास करेंगे। ओम नमः शिवाय हृदयाय नमः। ओम नमः शिवाय शिरसे स्वाहा। ओम नमः शिवाय शिखाय वसट। ओम नमः शिवाय कवचाय हुम। ओम नमः शिवाय नेत्राय वसट। ओम नमः शिवाय अस्त्राय फट। इस प्रकार से हमने हृदयादि न्यास किया। अब करण न्यास करेंगे। इस प्रकार से मुद्रा बना ले, दोनों हथेलियों को अंगुष्ठ और तर्जनी से मिलाएं इस प्रकार। ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम नमः शिवाय। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय करतल पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से हम अपने शरीर को बंधन में रख कर कि हमारा शरीर इधर उधर ना जाए, हमारा मन इधर उधर विचलित ना हो, तो हम जो हृदयादि न्यास और करण न्यास को करते हैं। उसके उपरांत हम जो है माला को झोली में धारण करते हुए और महामृत्युंजय का जप प्रारंभ करेंगे। ओम
हरिः ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम। इस प्रकार जो है ओम गुह्याति गुह्य गोप्तीतम गृह्णास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसाद परमेश्वर। ओम शांति मंत्र से जो है हम सभी जो है आज के पूजन को आज यहाँ पे विश्राम देंगे और शायद सभी की माला हो चुकी होगी। अगर रह गई हो तो आप पूर्ण कर लें। जी रोशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सभी की माला हो चुकी है आचार्य जी। बहुत अच्छा रहा आज का भी हमारा पूरा कार्यक्रम था आज का। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज इवनिंग को जो हमारी भजन संध्या है वो प्रॉपर हमारा जूम पे ही रहेगा। कल और परसों क्योंकि रित टॉक का आयोजन था तो इसलिए भजन संध्या शिवरात्रि की भजन संध्या को मर्ज किया गया था। लेकिन आज पुनः शाम को संध्या हम भजन संध्या और ध्यान के सत्र के लिए उपस्थित होंगे। और आज दो दो नए भजन संध्या के गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित होंगे अलग अलग जगह से। तो आज की भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं जूम लिंक आपके साथ साझा कर दूंगा और शाम को 7 बजे हम भजन संध्या और ध्यान सत्र के लिए इकट्ठा होंगे शाम को 7 बजे। बस यही मैसेज है और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कि आप में से जितने भी साधक, मुझे लगता है लगभग सभी लोग शिवलिंगम का निर्माण कर रहे होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि शिवलिंगम का निर्माण जो आपने किया तो उसकी फोटोज क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें भेज सकते हैं, ताकि उस चीज को भी हमें अपने पास रखने में अच्छा लगेगा। तो जो भी शिवलिंगम का निर्माण कर रहे हैं तो वो गुरु जी को भेज रहे होंगे फोटो, लेकिन वो भेज सकते हैं ग्रुप में भी, तो और वो भी और अच्छा रहेगा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं आपसे शाम को। धन्यवाद। जी शांति मंत्र के साथ जी जी बिल्कुल करा दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम। रोशन जी जी वो फोटो क्लिक करके कहाँ भेजेंगे? आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं ग्रुप में। मेरे नंबर से हमेशा अपडेट आता है, आप मुझे ग्रुप से भेज दीजिए जी सर। जी जी ठीक है। वो हम 2 तरह का बना सकते हैं शिवलिंगम? बिल्कुल बना सकते हैं। शिवलिंगम का निर्माण करना है, बाकी आप 2 तरह का बिल्कुल जैसा भी आप बना रहे हो, बस जी भाव ठीक। का आप जो निर्माण कर रहे हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बस यही है।
तो आज का जो पूजन हुआ, पंचम दिवस का पूजन का जो फल है वो सभी यजमान रूप में उपस्थित सभी महानुभावों को उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, यही भगवान शंकर से हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। हाँ पंडित जी, सभी को प्रणाम।